जितने भी मेरे थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत करता हूं। आपको पता है कि आपके थर्ड ईयर में मात्र 2 सब्जेक्ट पढ़ना है और अभी मैं डिफिनीसन के चक्कर में हूं। सभी को डिफिनीसन या इसी को हम लोग टर्मिनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। आपको अलग अलग डिफिनीसन देखने को मिलेंगे, अलग अलग टर्म दिखने को मिलेंगे जो आपको समझना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि यहाँ से आपको ज़िंदगी भर नॉलेज गेन करना यहीं से होगा। अलग अलग छोटे छोटे टर्म को समझना, और यहाँ से 5 से 10 नंबर एग्ज़ाम में डिफिनीसन से भी पूछते हैं और यह लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड डिफिनीसन नंबर 1 का वीडियो है, जिसमें हम लोग 8 से 10 जो है डिफिनीसन देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। जितने भी थर्ड ईयर के हैं मैं बता दूं, इसका PDF आपको बस nursingyan.com के वेबसाइट से इसका नोट्स मिल जाएगा और आप वहां से जाकर पढ़ सकते हो, नोट्स अपना बना सकते हो। ओके, चलिए पहला है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से क्या समझते हैं। इसको हम लोग CHC कहते हैं, ठीक है, CHC कहते हैं। देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत सेवाएं उपलब्ध कराता है। CHC जो होता है यह ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा यानी रूरल हेल्थ सर्विस के अंतर्गत अपनी सर्विस देता है, ठीक है। यह मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 की जनसंख्या पर, जबकि पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में ट्राइबल एरिया में यह 80,000 की जनसंख्या को कवर करता है। मतलब समतल क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में एक CHC जो है आपको 1,20,000 के जनसंख्या पर, जबकि पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्रों में 80,000 के जनसंख्या पर एक जो है CHC होता है। यह CHC आपके प्रखंड में देखने को मिलता है, समझ गए। प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है। जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस होता है, उस ब्लॉक डेवलपमेंट यानी विकास खंड में, यानी जो आपके ब्लॉक होता है उस ब्लॉक में जो है इसे स्थापना, प्रखंड में जो है इसे स्थापना की जाती है इस स्वास्थ्य केंद्र को। ओके, चलिए अब यहाँ पे आ रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है। देखिए, एक होता है सब सेंटर, एक होता है आपका PHC, एक होता है आपका CHC। बातें को समझिएगा। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है PHC, यह ग्रामीण समुदाय एवं चिकित्सक के मध्य पहला संपर्क होता है। मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर में जो है आपके डॉक्टर बैठते हैं। यह गांव में, यह ग्रामीण समुदाय और डॉक्टर के बीच में पहला संपर्क होता है, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का गठन मैदानी क्षेत्र के 30,000 के जनसंख्या पर, जबकि आदिवासी पर्वतीय क्षेत्र में 20,000 जनसंख्या को कवर करता है। मतलब जो PHC होता है यह जो है आपके 30,000 के जनसंख्या पर, पर्वतीय क्षेत्र में 20,000 के जनसंख्या पर PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना एवं रख रखाव राज्य सरकार के न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम के अंतर्गत होता है। PHC का जो रख रखाव देखभाल होता है यह राज्य सरकार के अंतर्गत जो कार्यक्रम है मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम, इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। इसमें रोगियों के लिए 4 से 6 बिस्तर होते हैं तथा रोग के निदान से संबंधित कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध होते हैं। देखिए, PHC जो होता है यह PHC कोई जो है बड़ा नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे 4 से 6 बिस्तर वाला हॉस्पिटल होता है और यह पहला ऐसा हॉस्पिटल होता है जहाँ पे डॉक्टर जो है बैठते हैं। जो डॉक्टर और लोगों के बीच संपर्क होता है, पहला ऐसा संपर्क जो है यही होता है PHC। ओके, PHC 30,000 के जनसंख्या पर मैदानी क्षेत्रों में, 20,000 के जनसंख्या पर पर्वतीय और ट्राइबल एरिया में जो है स्थापित किया जाता है, ठीक है। 4 से 6 बिस्तर होता है और कुछ निदान के लिए, कुछ उपचार के लिए सुविधा उपलब्ध होता है। PHC के अंदर कोई ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा जो है स्टैंडर्ड लेवल का जो है हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड किया जाता है और न ही जो है बहुत ज़्यादा सुविधा उपलब्ध होता है। बस कुछ सुविधाएं ही यहाँ पे उपलब्ध होते हैं, ठीक है। अब तीसरा है उपकेंद्र, सब सेंटर। सब सेंटर कहने का मतलब होता है यह सबसे निचले तबके का जो है यह केंद्र होता है। यह ग्रामीण जन समुदाय के लिए स्वास्थ्य तंत्र की प्रथम इकाई है। उपकेंद्र का गठन मैदानी क्षेत्र के 5,000 के जनसंख्या, जबकि पर्वतीय आदिवासी क्षेत्रों की 3,000 की जनसंख्या को कवर करने हेतु किया जाता है।
सब सेंटर जो होता है, देखिए पहले होता है सब सेंटर, फिर इसके बाद होता है पीएचसी और फिर इसके बाद होता है आपका सीएचसी। ठीक है, सीएचसी बड़ा है पीएचसी से, पीएचसी बड़ा है सब सेंटर से। पीएचसी पर एक डॉक्टर होते हैं जो मेडिकल ऑफिसर जो है इसको लीड करते हैं। सीएचसी पर जो है आपको अलग अलग डॉक्टर मिल जाएंगे स्पेशलिस्ट, और सब सेंटर पर कोई डॉक्टर नहीं होते हैं, यहाँ पे केवल और केवल स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं। ठीक है, तो यह ग्रामीण जन समुदाय मतलब लोगों के बीच स्वास्थ्य तंत्र के प्रथम इकाई होता है। उप केंद्र का गठन मैदानी क्षेत्र में 5000 जबकि आदिवासी पर्वतीय क्षेत्र में 3000 जनसंख्या को कवर करने हेतु सब सेंटर का निर्माण किया जाता है। बातें को समझ गए? चलिए, अब ये चीज़ हो गया। जन स्वास्थ्य कानून, पब्लिक हेल्थ लॉ का मतलब क्या होता है? ठीक है, पब्लिक हेल्थ लॉ का मतलब क्या होता है? जन स्वास्थ्य कानून संगठित समाज की एक ऐसी वैधानिक शक्तियाँ एवं कर्तव्य है जिनके द्वारा व्यक्तियों को स्वस्थ बनाए रखने की स्थितियाँ सुनिश्चित की जाती हैं। बातों को समझ रहे हैं? जन स्वास्थ्य जो है, यहाँ पे देखिए, जन स्वास्थ्य में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए प्रभावी जन स्वास्थ्य कानूनों का होना आवश्यक है। जन स्वास्थ्य कानूनों के अभाव में सामुदायिक स्वास्थ्य का संरक्षण एवं स्तर जो है प्राप्त करना असंभव है। एक प्रकार से कहिए तो जन स्वास्थ्य कानून का मतलब है, पब्लिक हेल्थ लॉ का मतलब है कि जैसे कोई भी एक चीज़ बनता है तो उस पर सरकार का कंट्रोल होता है। सरकार का अगर कंट्रोल उस चीज़ पर न हो तो क्या वह चीज़ आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, इस पर अधिकार जो है वर्चस्व की हो जाएगी। बातों को समझ रहे हैं ना? तो कानून क्यों बनाया जाता है? कानून इसीलिए बनाया जाता है ताकि जो चीज़ें हो उसका लाभ जो है छोटे से लेकर बड़े तक सबको मिल सके। अगर मानिए कानून सरकार अपना जिम्मेदारी, संविधान अपना जिम्मेदारी जो है, सरकार अपना जिम्मेदारी जो है छोड़ दे और वह जो है कानूनी रूप से अपना विमुख हो जाए तो क्या होगा? जो मजबूत होगा समाज के उसको वो अपना पावर जमा लेगा, और जो निचले तबके का जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको कुछ नहीं मिल पाएगा। तो जो भी कानून होता है यह लोगों में एक समानता लाने के लिए भी जो है कानून आवश्यक होता है। सबको जो है एक अच्छे चीज़ें बनाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कानून ज़रूरी है। तो उसी प्रकार से जन स्वास्थ्य कानून भी जो है यह एक संगठित समाज के एक ऐसी वैधानिक मतलब संवैधानिक शक्तियाँ एवं कर्तव्य है जिनके द्वारा व्यक्तियों के जो हेल्थ है उसको बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित की जा सकती है। जैसे संविधान में यह लिखा गया है, संविधान में दिया गया है कि जो भी सरकार है, सरकार की यह दायित्व बनती है कि वह लोगों के स्वास्थ्य की बात करे, वह लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करे, और इसी के लिए जो है सरकारी बड़े बड़े अस्पताल सब खोले जाते हैं। ठीक है ना? तो क्या मतलब है अस्पताल खोलने का? लोग प्राइवेट में इलाज कराता, अपना पैसा लगाता, लेकिन सरकार का ये दायित्व है कि वह लोगों के लिए जो है स्वस्थ बनाए रखने के लिए ऐसा स्थिति सुनिश्चित करे। तो इसके लिए एक लॉ नियम बनाती है सरकार संविधान में, जो सबको जो है समान रूप से सबको जो है इसका प्रभाव मिल सके, और ये कानून होने से सब लोग जो है इसके आदर करते हैं, स्वास्थ्य का संरक्षण और इसका एक स्टैंडर्ड प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज़ें किसी भी चीज़ क्षेत्र में अगर कानून लागू नहीं किया जाए, नियम लागू नहीं किया जाए तो उसका कोई वैल्यू लोग नहीं करेगा। जिसको जो मतलब होगा, पावर होगा, वो अपना वर्चस्व जमाएगा। तो इसीलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन स्वास्थ्य इसलिए ज़रूरी है ताकि लोगों को जो है उनके स्वास्थ्य के जो है सुनिश्चित किया जाए, उनके संरक्षित किया जाए स्वास्थ्य को, और एक बेहतर तरीके से जो है स्वास्थ्य के प्रभावी ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए जो है जन स्वास्थ्य के लिए भी जो है कानून ज़रूरी है। ठीक है, रूरल हेल्थ सर्विस, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं क्या होते हैं? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, रूरल हेल्थ RHS, रूरल हेल्थ सर्विस, ग्रामीण क्षेत्रों में जन मतलब क्या होता है? लोग, आदमी, समुदाय मतलब कम्युनिटी। ठीक है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के समुदाय के स्वास्थ्य को उन्नत व बेहतर बनाए रखने के लिए सरकार व विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कहलाती है। ये सेवाएं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM के अंतर्गत दी जाती है। ठीक है, देखिए ग्रामीण
स्वास्थ्य सेवा, रूरल हेल्थ सर्विस। रूरल हेल्थ सर्विस कहने का मतलब है कि एक ऐसा स्वास्थ्य का सेवा जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, उन्नत बनाए रखने के लिए सरकार व विभिन्न संस्थान द्वारा जो है स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है, उसे ही हम स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं। और यह ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं जो है यह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत दी जाती है। तो बातें को समझ गए, ठीक है। चलिए, छठा है चिकित्सा की देसी प्रणाली, या इसी को हम लोग आयुष कहते हैं, इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हमारे देश में चिकित्सा का देसी प्रणाली भी है। हम लोग तो अंग्रेजी दवा खा खा के, एलोपैथिक दवा खा खा के दिमाग को चक्रिया लिए हैं, शुरू से आदत बना दिए हैं एलोपैथिक खाते खाते। नहीं तो पहले के लोग एलोपैथिक नहीं खाते थे, पहले के लोग जो है जड़ी बूटी, आयुर्वेद, इन सब का इस्तेमाल करता था और लोग एकदम फिट रहता था। लेकिन आज के समय में जितना ज़्यादा बीमारी उतना ज़्यादा दवाई, और उतना ही ज़्यादा दवाई का साइड इफ़ेक्ट। तो एलोपैथिक जो हम लोग दवाई खाते हैं बहुत ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, और बहुत सारे कठिनाई भी होता है दवाइयों से। तो चिकित्सा की देसी प्रणाली, इसके अंदर आयुष मंत्रालय है। इसके अंदर आपको जितने भी देश में देसी तरीके से उपचार होने वाले हैं उनका जो है एक अलग जो है मंत्रालय बनाया गया है, जिसे आयुष नाम से भी जानते हैं। इसके अंतर्गत चिकित्सा की देसी प्रणाली आयुष को विभाग के अंतर्गत आती है, ठीक है, यह आयुष विभाग के अंतर्गत आती है। जो ये चिकित्सा की देसी प्रणाली है, आयुष एक मंत्रालय है, इस मंत्रालय विभाग के अंतर्गत जो है आती है। इसमें जो है आयुष में कुल 5 प्रकार के जो है चिकित्सा प्रणाली शामिल है। कौन कौन से? एक आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली, एक योग एवं नेचुरोपैथी, एक यूनानी, एक सीधा एवं हेम्योपैथी, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के आयुष में जो है आपको शामिल है, आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सीधा एवं हेम्योपैथी। इस चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आहार चिकित्सा, डाइट थेरेपी, पर्याप्त व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता, दैनिक व्यायाम, योग, व्यसनों से दूर, स्वास्थ्य, आयकर, दिनचर्या आदि पर जोर दिया जाता है। और ये जो दिनचर्या, ये जो हमारा चिकित्सा के देसी प्रणाली है, इसमें जिस प्रकार से एलोपैथिक में अलग अलग दवाइयाँ पर जोर दिया जाता है, तो चिकित्सा के देसी प्रणाली में जो है इस पर दवाई पर जोर नहीं देकर आपके खान पान यानी डाइट थेरेपी में चेंज किया जाता है। आपको और आपके पर्यावरण को स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है। आपको दैनिक व्यायाम, योग और मदिरा पान से दूर रहने के लिए जो है आपको दिनचर्या आदि पर जोर दिया जाता है, और व्यक्ति ऐसे भी ठीक हो जाता था पहले, ठीक है। आगे है 7वां है स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन एजेंसी। ऐसा एजेंसी जो वॉलेंटियर के रूप में काम करता हो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऐसा एजेंसी, उसे हम लोग स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन एजेंसी कहते हैं। एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी वह नॉन प्रॉफिट संगठन होता है जो कि स्वायत्तशासी समिति द्वारा संचालित होती है, जो स्वायत्तशासी समिति द्वारा संचालित होती है। यह संगठन अपनी सेवाओं के क्रियान्वयन हेतु बैठकों का आयोजन करता है, योजना का निर्माण करता है तथा संसाधन जुटाने हेतु धन संग्रह करता है। ये संगठन स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कार्य करती है, जैसे स्वास्थ्य का उन्नयन, बीमारियों के रोकथाम, उपचार, शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान। देखिए, वॉलेंटियर हेल्थ एजेंसी या स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन कहने का मतलब हो कि यह एक है तो एजेंसी, ठीक है यह एक संस्था, संगठन, बट यह नॉन प्रॉफिट होता है। मतलब यह इसलिए बनाया जाता है ताकि इसका मकसद कमाना, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इसका मतलब होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जाए, बीमारी को रोका जाए, उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाए, और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी नए नए रिसर्च होते हैं उन पर जोर दिया जाए। तो वॉलेंटियर हेल्थ एजेंसी कोई जो है आपको प्रॉफिट के हिसाब के लिए नहीं बनाया जाता है, यह नॉन प्रॉफिट संगठन होता है जो कि अलग अलग स्वायत्तशासी समिति द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे बहुत सारा चैरिटेबल हॉस्पिटल वगैरह होता है, तो देखिएगा उसमें पैसे के दृष्टिकोण से जो है नहीं इलाज होता है, ठीक है, उसमें पैसे बहुत कम लगते हैं, तो उसमें प्रॉफिट के हिसाब से नहीं होगा ट्रेड में। तो वही चीज़ें हैं, तो बातें को समझ गए। या वो अपने
स्वेच्छा से हॉस्पिटल को ओपन किया है, वही स्वैच्छिक संगठन हो गया। ठीक है। 8वां है स्वास्थ्य नियोजन हेल्थ प्लानिंग। हेल्थ प्लानिंग कहने का मतलब है स्वास्थ्य योजना। ठीक है। देखिए, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई जाने वाली योजना ही स्वास्थ्य योजना कहलाती है। हेल्थ प्लानिंग या स्वास्थ्य योजना का मतलब क्या होता है? तो देखिए, कोई भी सरकार है, सरकार स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जो भी योजना बनाती है वही स्वास्थ्य योजना कहलाती है। तो स्वास्थ्य योजना का मतलब क्या होता है कि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लोगों को एक बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए जो भी योजना बनाती है वही जो है आपके स्वास्थ्य योजना कहलाता है। ठीक है। 9वां है, आखिरी है आज का, देख लीजिए, है तो ऐसे 9वां है, देख लीजिए, जननी सुरक्षा योजना JSY इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है। जननी सुरक्षा योजना 5 नंबर में भी पूछता है और आपको डिफिनीशन में भी पूछ सकता है। डिफिनीशन में देख लीजिए, जननी सुरक्षा योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो कि संस्थागत प्रसव को मतलब हॉस्पिटल में प्रसव कराने के लिए बढ़ावा देता है। माता एवं नवजात की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश में 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई। ठीक है। इस योजना का राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू की गई। तो JSY मुख्यतः है क्या? तो JSY एक प्रकार से योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है। यह कब प्रायोजित किया गया? 12 अप्रैल 2005 को। ठीक है। इसमें क्या होता है? तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने, माता और नवजात को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड करना इसका जो है एक लक्ष्य है। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत, यह योजना जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत शुरू की गई। बातें को समझिए। इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों तथा सरकार द्वारा चयनित कुछ निजी अस्पतालों में डिलीवरी करवाने पर प्रस्तुता को नगद राशि का भुगतान किया जाता है। अब जो JSY से जो है कुछ ऐसे सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट निजी अस्पताल और सरकारी अस्पताल है जो चयनित है, उनमें प्रस्तुता को जो है नगद राशि भुगतान दिया जाता है ऐसे हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाने पर। ठीक है। तो यह JSY का भी एक जो है आपका महत्वपूर्ण समाप्त हो गया। इस प्रकार से मैंने आपको जो भी 9-10 डिफिनीशन आज पढ़ाया काफ़ी खूबसूरत था एग्ज़ाम के लिए। आप लोग को मैं यही कहूँगा nursingyan.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपना नोट्स तैयार वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा आप 3rd ईयर के स्टूडेंट।